च्यवनप्राश बहुत देखे मैंने भी जी, हर तरह का च्यवनप्राश लिया, लेकिन एक आज आपका मेरे हाथ में है 1 किलो का ये च्यवनप्राश। जी। क्या खास आरोग्य इंडिया के च्यवनप्राश के अंदर? पहली बात जी, बहुत सस्ता क्यों बेच रहे हो? सर मैं बताता हूं, मैं 2 चीजें आपको क्लेरिफाई करता हूं। आप ना जेब ना काटो जी। आप दवाई दे रहे हो जी। या च्यवनप्राश दे रहे हो। हाँ। दवाई की कॉस्ट भी इतनी नहीं है जितने में च्यवनप्राश हम बेचें। बिल्कुल। क्यों बेचें? हाँ। च्यवनप्राश का एक अपना बेस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का बेस है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो एक दायरे में करो जी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। हाँ। बॉडी रिएक्ट करेगी जी। उसके बेसिस पे जब बॉडी रिएक्ट करेगी तो च्यवनप्राश का बेस सपोर्ट करेगा। जी। लीवर को खत्म करने की स्थिति पैदा नहीं करनी है। ओके। इस चीज को समझें। जी। जब हमारे लीवर को जरूरत ही नहीं है उन चीजों की, अभी हम बिल्कुल फिट हैं। जी। अब मैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात करूं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग क्या हम मोटी 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 चीजों से ही करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आज की डेट में 100 रुपए की अश्वगंधा भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रही है। जी। तो जब मेरा काम 100 रुपए की अश्वगंधा से काम चल रहा है, जब मेरा काम कीड़ा जड़ी से काम चल रहा है, तो क्या मुझे जरूरत है कि मैं हीरा भस्म खाऊं? बिल्कुल नहीं। जब मुझे हीरा भस्म की जरूरत पड़ेगी तो क्या वो काम करेगी मेरे शरीर पे? जी। नहीं करेगी। तो मेरे को अपनी जरूरत के हिसाब से मेडिसिन का इंटेक लेना चाहिए। हाँ। यही आयुर्वेद है। इस च्यवनप्राश के अंदर क्या कुछ खास है सर? देखो सर, इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है? मैंने पहले भी अभी बता भी रहा था मैं आपको, जी। वो चीजें डायरेक्शन चेंज हो गई। हाँ। जब हम किसी चीज के कॉमर्शलाइज बेसिस पे काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सब कुछ ऑटो पायलट उस लेवल पे चलता है, बड़ी बड़ी मशीनों में डाल दिया, जी। भाव खत्म हो जाता है। हाँ। एक बेस। दूसरा, जब हम इसकी पिस्ती को हाथ से सिलबटने पे वर्कआउट कराते हैं, अच्छा। मैन पावर का यूटिलाइजेशन होना, मैन पावर की सपोर्ट लेना। आपने कभी अपने घर में सिलबटने की पिसी हुई चटनी खाई है? बिल्कुल खाई है सर। आपने अपने घर में कभी मिक्सी की चटनी खाई है? वो भी खाई है। दोनों में क्या अंतर है सर? जमीन आसमान का फर्क। वही अंतर मेरे च्यवनप्राश में है सर। यही अंतर है कि जो हम अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को सबसे डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपको स्क्रीन पे भी हम दिखाएंगे जो जो किस तरीके से बनता है। ये हाथ से ही बनाया जा रहा है, कोई मशीनरी वर्क इसके अंदर नहीं है। आपकी स्क्रीन पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा किस तरह से आरोग्य इंडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं वर्कर, वो कैसे इसको बना रहे हैं, क्योंकि सर ने मेहनत करी है। ये सिर्फ एक च्यवनप्राश नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग तो कर रहा है, लेकिन आपकी सेहत को वो चीजें देकर जाएगा जो अब तक शायद किसी च्यवनप्राश ने नहीं दी है। सर, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए इस च्यवनप्राश का सेवन हमें कैसे करना है, थोड़ा सा भी बताइए। देखिए सर, अगर आप मेडिसिन का इंटेक लेते हैं हाँ। तो मैं आपको कहानी सुनानी शुरू कर देता हूं। जी। पहले तो बात तो ये च्यवनप्राश है। हाँ। एक प्रोडक्ट आता था जिसको सर्दियों में ना चेस्ट पे मल लेते थे, जी। वैसलीन टाइप का, जी, जी, जी। नाक में लगा लेते थे। क्या उसके लिए हम कुछ सोचते थे कि हमें कब लगाना है? बिल्कुल नहीं। वो डेली रूटीन का प्रोडक्ट था। तो ये दवाई नहीं है सर, ये डेली रूटीन का प्रोडक्ट है। जैसे आपके घर में हल्दी है, जैसे आपका दूध है, जैसे आपका अजवाइन है, जैसी मिर्च है, वही आपका च्यवनप्राश है। जी। अगर आप वो फील के साथ इसको यूज करेंगे तो फिर आप इसको दवाई की तरह यूज ना करें। बिल्कुल। इसको मैं अभी आपको खिला के दिखाता हूँ। इसको बस ऐसे ही खाना है। अच्छा जी। ये तो हम भी, हमारे पास च्यवनप्राश भी है और स्पून भी है, तो सर ने लाइव हमें खिलवा ही रहे हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि सर बहुत टाइम हुआ च्यवनप्राश हमने भी नहीं खाया है। प्लीज आज टेस्ट करिए और मुझे बताइए। आरोग्य इंडिया का च्यवनप्राश हम भी खा लेते हैं कि आखिर क्या इसमें खास आपने मिलाया है। जरूर। टेस्ट तो आपका बहुत अच्छा है। बेसिकली सर, जो मैंने अभी आपको एक अंतर बताया ना कि घर में पिसी हुई अपने सिलबटने की चटनी और मिक्सी में पिसी हुई चटनी में जो डिफरेंशिएट होगा, वही डिफरेंशिएट हमारे च्यवनप्राश में होगा। मैं इंग्रेडिएंट की बात नहीं करूंगा। आपको भी पता है कि मार्केट में इंग्रेडिएंट तो आज की डेट में गूगल पे सारा पड़ा है। बिल्कुल, कुछ भी छाप दो, आप कुछ भी छाप दो। आप मार्केट में जाओ, आयुर्वेद सार संग्रह की कोई बुक्स उठाओ, उसमें उसका जो फॉर्मूला है वो कॉपी करो, आप वर्कआउट कर लो। जब कभी कोई चीज आपने फील करी होगी, एलोपैथिक में जब हम किसी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट बन के जाते हैं तो क्या लगता है कि हम उस पेशेंट के लिए भगवान से दुआ करते हो कि भगवान ये अच्छा हो जाए? यानी कि वहां एक भाव की कमी आएगी। बिल्कुल। हमारे आयुर्वेद के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जब वो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर एंट्री होता है, तो जब उसकी एंट्री होती है तो हमारे यहाँ पे सारे जितना भी बेस है, सबसे पहले ना एक मंदिर पड़ता है। बिल्कुल। और जब वहां पे मंदिर के सामने रिसेप्शन होता है, तो हमारे यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का सबसे पहला काम ये होता है कि जो पेशेंट आता है
उसके स्वागत में उसको वेलकम किया जाता है और भगवान श्री धन्वंतरी जी के सामने ये अर्जी लगाई जाती है कि भगवान हमारे पास ही आए हैं अच्छा होने के लिए, आप हमें उस लायक बनाए कि जो हम इन्हें अच्छा कर सके, और वो जो आशीर्वाद आप हमें दे रहे हैं जिससे कि हमारा हॉस्पिटल एक नामी हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो और ये जो पेशेंट है ये अच्छे से अपने घर वापस जाए। बहुत शानदार सर। उसे कहते हैं भाव जी। अब जब वो पेशेंट ठीक हो जाएगा और वो वापस जाएगा तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप मंदिर में आके माथा टेक के जाओ जी। क्योंकि अब उसका जो भाव है ना वो भगवान के प्रति समर्पित भी हो गया, उनके प्रति उसकी आस्था जागी और उसे दो चीजें समझ में आई कि यहां पे जो हो रहा है ना वो भगवान के प्रति समर्पित होने के बाद ही हो रहा है जी। आदमी के हाथ में कुछ नहीं है सर, जो भी कुछ है वो परमात्मा है। हम लोग भी सुबह और शाम उनको नमन करते हैं, कहते हैं कि भगवान हमारा जो मेरे डॉक्टर्स, जो मेरे वैद्य, जो मेरे टीम स्टाफ, जो सब कुछ बैठा हुआ है, भगवान उनके ऊपर आशीर्वाद दें कि जो वो काम करें, जो वो उनकी नॉलेज के हिसाब से जो भी चीजें हम ट्रीटमेंट दें, जो हमारे सिद्धांत जो हमारे बुक्स में दिए हुए हैं उसके मुताबिक जो भी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो सही डायरेक्शन में दें और उसका भगवान उन्हें पूरी तरीके से समर्पित होकर आशीर्वाद मिले। इसी के बेसिस पे इसे भाव कहते हैं सर।